हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रितु आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मज़ा आराम से लें। मेरा दावा है कि ये स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए लव स्टोरीज लेकर आते हैं। जिन लोगों ने हमें अपनी लव स्टोरीज भेजी है उन सभी का पूरे दिल से थैंक्स करते हैं, और जो लोग हमें अपनी सक्सेसफुल लव स्टोरीज भेज रहे हैं उन सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज की स्टोरी का नाम है खामोशी। तो कहानी का मजा लें आप। मेरा नाम कविता है। मेरी उम्र 17 साल की है। मेरा एक भाई है, उसकी उम्र है 10 साल की, 7 साल छोटा है मेरे से। मेरे पापा हैं, उनकी चाय की दुकान है। वैसे तो मैंने थोड़ा कंप्यूटर सीखा हुआ है, पर जो हमारी माँ थी वो बचपन में ही हमें छोड़ के चली गई थी गरीबी की वजह से। हम लोग बहुत गरीब फैमिली से हैं। पापा मानसिक रोगी हैं, मतलब मुश्किल से हमारे घर का गुजारा होता है। मैं ही घर का खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, जो घर के सारे काम होते हैं वो सब मैं ही करती हूँ। दोस्तों के नाम पे मेरी एक ही फ्रेंड है जिसका नाम गीता है। वो हमारे साथ वाले घर में रहती है। जब भी मेरा मन करता है उससे बात करने का, मैं छत पे चली जाती हूँ। वो भी अपने छत पे होती है, आ जाती होती है। अगर मैं उसकी मम्मी को या पापा को या जो भी छत पे हो बोल दूँ गीता को बुला दो, तो वो बुला देते हैं। वैसे हमारे पापा की दवाई चल रही है, मतलब दिमाग की दवाई चल रही है। तो वैसे उनकी बीमारी तो सच बताऊं बढ़ती जा रही है। कभी कभी तो हमें बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन फिर भी पापा बेचारे काम अपनी चाय की दुकान को भी देखते हैं, हमें भी देखते हैं, कर ही लेते हैं हम लोग कैसी भी। और घर का गुजारा जो है ना, थोड़ा मुश्किल होता है हमारा। आपको तो पता है ना, जिसकी चाय की दुकान हो उसका कितना मुश्किल होता है। एक दिन ऐसा हुआ कि पापा को दुकान पे दौरा पड़ गया, फिट पड़ गया। उनको अस्पताल लेके जाना पड़ा, मेडिसिन उनकी चली। तो अब जो पहले से ही मेडिसिन चल रही थी ना, अब जो हार्ड मेडिसिन मिली ना, उसके साथ में उनका ईसीटी भी चल रहा है। ईसीटी का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट थेरेपी। वो जो सिर पे एक क्राउन सा लगा के फिर देते हैं ना थेरेपी, मुंह में पट्टी लगा देते हैं ताकि दांतों के बीच में जुबान ना आए, वो वाली। बस वो चली काफ़ी देर तक, 7 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद पापा की भी डेथ हो गई। हम बड़े दुखी हुए इस बात से। अब घर का जो बोझ था हम दोनों के ऊपर ही था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखना था। पढ़ाई तो मैंने काफ़ी देर पहले ही छोड़ दी थी, क्योंकि घर की हालत इतनी सही नहीं थी। पर हम चिंटू मैंने बताया ना 10 साल का था, तो 5वीं क्लास में पढ़ता था। कोशिश करी कि चिंटू पढ़ता रहे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। तो यहाँ का एक अमीर आदमी था, हमारे घर के काफ़ी आगे रहता है। तो रात को हम दोनों सोने से पहले प्लान बनाया कि हम लोग उधर जाएंगे, मैं जाऊंगी, चिंटू मेरे साथ चलेगा ना। मैंने उसको बोला, कहता हाँ। तो सुबह जाके हमने उधर काम मांगना था। बस हम सुबह सुबह फिर जल्दी उठ गए। तो मेरी चप्पल टूटी हुई थी, जो सैंडल्स होती है ना लड़कियों की, इतनी खास तो खैर नहीं थी। चिंटू ने फटाफट फेविक्विक से जोड़ी, कैसे भी हम लोग वहाँ तक पहुँचे। उस आदमी ने मुझे अपने ऑफिस में नौकरी दे दी, तो मैं बड़ी खुश हुई। 3,000 उसने मुझे कहा मुझे देगा, मैं बड़ी खुश हुई। तो सच बताऊं तो थोड़ा थोड़ा पैसा ही इस टाइम हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। तो वहाँ पर एक रमेश नाम का लड़का था, ऑफिस बॉय। उसने मुझे ना खास पता नहीं चलता कोई मेरे पे लाइन मारे, क्योंकि बात तो सभी करते हैं। अब वो भी मेरे से बातें करता था। उसने मुझे चाय पिलाई, पहले मैंने पी ली, फिर उसने मुझे अपने साथ खाना खिलाया, मैंने वो भी खा लिया। मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरे पे लाइन मार रहा है। फिर उसने शाम को मुझे ना अपने कमरे में आने के लिए बोला। अब मैं सच बताऊं, मैंने इतनी दुनिया देखी नहीं बाहर की। मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा ऐसे ही शादी होती होगी, पहले लड़का लड़की मिलते हैं, फिर प्यार होता है, फिर शादी होती है। मैंने सोचा ये शादी के लिए मुझे बोलेगा, फिर मैं हाँ भी बोल दूंगी। और मैं उसके साथ उसके कमरे में चली गई। उसने जो जो बोला मैंने उसको रोका नहीं। मैंने सोचा ये शायद प्यार होता है, ऐसे ही लोग सब ऐसे ही करते होंगे। और बस ऐसे 3 दिन तक वो मुझे अपने घर लेके गया। जब मेरे भाई ने देखा ना कि ये रोज़ लेट आ रही है, तो चुपचाप मेरी ड्यूटी से 5-10 मिनट पहले ही बाहर खड़ा हो गया। मुझे नहीं पता था कि चिंटू बाहर खड़ा है।
मैं उसकी गाड़ी के पीछे बैठी, मोटरसाइकिल के पीछे। मैं फिर उसके कमरे में चली गई। मेरे भाई को बहुत गुस्सा आया। जब वो घर पहुंचा ना, मतलब मेरा भाई घर चला गया, तो मैं जब घर पहुंची ना, तो चिंटू ने मुझे बोला कि वो आदमी के साथ तू रोज़ जाती ना, उस लड़के के साथ। मैंने कहा हाँ। तो कहता क्यों जाती तू? मैंने कहा वो मुझसे शादी कराएगा। चिंटू बोलता, कहता उसने बोला कि वो तुझसे शादी कराएगा। तो मैंने कहा नहीं। कहता अब कल जाके उससे एक बार पूछना। मैंने कहा ठीक है। मैं अगले दिन गई ड्यूटी पे, तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तू मुझसे शादी कराएगा? वो कहता नहीं। सच बताऊँ मेरा दिल बड़ा ख़राब हुआ। मैंने कहा ये कैसे लोग हैं इस दुनिया में। तो उस मतलब मेरा दिल बड़ा ही ख़राब, दिन नहीं सारा ख़राब निकला, दिल क्या ख़राब होना था। बस फिर ऑफिस में भी मेरे काम में मन नहीं लगा। मैंने जो भी करना था जल्दी जल्दी सब करती गई, नीचे मुंह रख के। मेरे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। और जब खाने का टाइम आया तो सब लोग अपने अपने खाने, उसने मुझे खाने के लिए पूछा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं खाना। तो उस दिन फिर मेरे हाथ में एक पेन था और मेरे सामने एक कॉपी पड़ी हुई थी। बस मेरे पेन ने लिखना शुरू कर दिया और मैं बताऊँ मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा, लोग समझते हैं कि उनकी चालाकी की खबर मुझे नहीं है। लोग समझते हैं कि उनकी चालाकी की खबर मुझे नहीं है। बड़ी ही खामोशी से मैंने लोगों को अपनी ही नज़र से गिरते देखा है। बस उसके बाद शाम की चाय का टाइम हुआ, मैंने चाय भी नहीं पी। तो शाम को मेरे को चिंटू लेने आ गया और चिंटू कहता अंकल को बोल दो कि हमने इधर काम नहीं करना। मैंने कहा ठीक है। मैं उनके पास गई और मैंने बोल दिया कि हमने इधर काम नहीं करना, हम घर जा रहे हैं। उसने तो बहुत मनाया कि क्या बात हो गई बच्चों, क्या बात हो गई। लेकिन हम लोग अब नमस्ते कह के, मैंने कहा अगर आपने पैसे देने तो दे दो। उसने फिर भी मुझे थोड़े पैसे दे दिए, तो उन पैसों को देख के हम दोनों बहुत खुश हुए। तो बस फिर हम लोग घर आ गए। फिर क्या था, फिर थोड़े 1-2 दिन बाद ही वो जो अंकल था, वो आदमी था, वो हमारे घर में रात को आया। उसने चिंटू को बाहर कहा जाने के लिए। चिंटू भी बाहर बैठ गया। 2 दिन तक तो ऐसा चलता रहा, चिंटू को बाहर भेज देता। तीसरे दिन जब वो चिंटू को उसने बाहर भेजा, चिंटू सीधा उसके घर चला गया। उसकी बीवी को बुला के लेके आया। उसकी बीवी ने इतना तमाशा खड़ा किया ना, हमने तो बोल दिया, मैंने भी बोल दिया। मैं कहा अंकल रोज़ रात को आते हैं। मैंने कहा हम लोग किससे शिकायत करें, आप बताओ। हम 2 बहन भाई आराम से रहते हैं, लोगों को यही नहीं पचता। मैंने भी ऐसे ही बोल दिया। गुस्सा मुझे बहुत था कि ऐसा थोड़ा ना होता है, इतनी ख़राब दुनिया। पापा के जाने के बाद मैंने वो फेस देखा ना लाइफ का, सच बताऊं मैंने सोचा भी नहीं था दुनिया सारी ऐसी है। उसके बाद जितने मेरे पास पैसे थे ना, उस अंकल ने दिए थे मुझको, मतलब जब मैं जॉब छोड़ी थी। तो मेरा भाई कहता अब तू काम छोड़ दे कि हम लोग ये चाय की, पापा की जो चाय का है ना दुकान, दुकान में क्या बताऊँ वो दुकान क्या थी, वो तो एक ठेला सा था। मेरा भाई कहता अब हम चलाएंगे। मैंने कहा ठीक है। हम चीनी पत्ती लेके आ गए। मेरे पापा तो बन भी रखते थे। तो 3:30 बजे पापा जैसे उठ जाते थे, हम भी उठ गए। हमने वो रेडी सारी साफ़ करी और स्टोव जलाया। जैसे पापा करते थे बिल्कुल वैसे ही किया। 5 बजे तक पापा तैयार रखते थे चाय, हमने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। और सुबह के 5 बजे जैसे चाय तैयार हुई, तो रिक्शे वाले वगैरह थे जितने आ रहे जा रहे थे, सब रुक रुक के पहले चाय पीते। कहते बन है, हमने कहा नहीं बन नहीं है। बस उस दिन हमारी चाय की दुकान चल पड़ी। काफ़ी देर तक हमने चाय का ही काम किया, बहुत देर तक चाय का काम किया। और सच बताऊं तो हम लोग खुश भी थे, क्योंकि हमारे घर का गुजारा ना अब इस दुकान से चल पड़ा था और हम लोग बहुत खुश थे। बस फिर जो, लेकिन मेरी गीता फ्रेंड थी ना, उसने तो अपनी स्टडी नहीं छोड़ी थी। तो उसको बेचारी को कोई मजबूरी भी तो नहीं थी ना, मजबूरी तो हमें ही लोगों को थी। तो उसको एक जगह पे ना, मतलब काम की लड़की की ज़रूरत थी। तो वो कहती कि मेरे पास तो जॉब है, तो तू उस शोरूम में चले जा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है। हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था। तो अगले दिन मैंने अपने भाई को बोला कि आज मैं ना शोरूम में जाऊंगी। कहता ठीक है। चाय का तो मैंने सुबह उसका कर ही दिया था उसके साथ काम। फिर मैं शोरूम में गई तो अंकल बड़े अच्छे थे, उन्होंने मुझे रख लिया शोरूम में। तो अब मैं सुबह सुबह जाती और शोरूम का जो काम था वो करती। मैं बेहद खुश थी। इतने बड़े शोरूम में मुझे जॉब मिली थी और सभी लोग भी वहाँ के बड़े अच्छे थे। एक अंकल थे, उन्हीं के अंडर सब कुछ था। तो मैंने नोट करना शुरू किया कि अंकल तो बीमार रहते हैं। बस फिर मैं उनका बड़ा ध्यान रखती थी, उनको टाइम टाइम पे दवाई देना। जैसे चाय जो थी ना शोरूम के अंदर ही बनती थी, तो मैं ही बना लेती थी चाय। तो
चाय के साथ बिस्किट्स वगैरह उनको देती थी। मैं उनका बड़ा ध्यान रखती थी और मुझे अच्छा भी लगता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अपने पापा की सेवा कर रही हूँ। और सच बताऊँ ये टाइम पता ही नहीं चला। मैं इस टाइम 30 साल की हो गई थी और जो मेरा भाई चिंटू वो 23 साल 23। इतने बड़े बड़े हम हो गए थे। समय कैसे निकल गया था पंख लगा के, पता ही नहीं चला। पुरानी यादें जो थी कभी कभी आंखों में आती, पापा का चेहरा आता, वो ही हमारे घर के हालात आते। सच बताऊं तो उन हालात में भी बड़ा सुकून सा था। बड़ा सोचती थी मैं उन पुरानी यादों को। हाय मेरे पापा थे, ठेला चलाते थे, हम लोग ऐसे रहते थे, कितने खुश थे। पापा कभी कभी सलाद का सामान भी ले आते थे खाने में और हम सलाद खा के बड़े खुश होते थे। पापा जो थे ना हमारा बड़ा ध्यान रखते थे। जैसे भी था थोड़ा ही खाते थे, लेकिन वो समय बड़ा अच्छा था। कभी कभी मैं और चिंटू ना सोने से पहले बड़ी यादें आती थी घर की। चिंटू भी बहुत याद करता था पापा को। बस फिर ऐसे ही टाइम निकल रहा था। अब हम लोग काफ़ी मतलब बताया ना 30 साल की तो मैं हो ही गई थी। और जो हमारे यहाँ पर शोरूम के मालिक हैं वो भी ज़्यादा बीमार रहना शुरू हो गए थे। फिर उनका लड़का भी आ गया शोरूम संभालने। वो 40 साल तक का था या फिर 41 का कह लो, इतने तक का था, तलाकशुदा था। तो फिर जो मालिक थे ना वो मुझे बहुत प्यार करते थे, अपनी बेटी जैसे समझते थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, कहते तू शादी कराएगी मेरे बेटे के साथ, वैसे तलाकशुदा है ये। मैंने कहा पता नहीं। कहते ये पता नहीं का क्या मतलब होता है। मैंने कहा कि मेरा एक छोटा भाई है, मैं उससे पूछना पसंद करूँगी अगर आप इजाज़त दें तो। कहता बिल्कुल। मैं शाम को गई, मैंने चिंटू को बोला, मैंने कहा चिंटू वो ना मेरे जो मालिक है ना उनका बेटा तलाकशुदा है, उसका नाम रवि है। तो आजकल वो भी दुकान पे आता है। तो अंकल ने मुझे पूछा है कि तू मेरे बेटे से शादी करेगी। तो मैंने कहा मैं क्या बोलूँ। चिंटू कहता कि वैसे तो दीदी आपकी उम्र 30 साल की है और वो 40, आपने बताया कि 40 या 41 का है। मैंने कहा हाँ। तो कहता देख लो 10-11 साल बड़ा है तो कोई बड़ी बात तो है नहीं है। मैंने कहा हाँ तू क्या बोलता है। कहता कि हाँ उनको बोलते ना शादी तो हम लोग करा देंगे, लेकिन हम लोगों के पास इतना जोड़ा हुआ पैसा नहीं है। मैंने कहा हाँ मैं बोल दूँगी। बस मैंने अगले दिन ड्यूटी पे गई शोरूम में अपने। मैंने अंकल से बोल दिया, अंकल कि मेरा भाई तो राज़ी है पर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अंकल कहते उसकी फ़िक्र ना करो। बस फिर उन्होंने हमारी दोनों की शादी करा दी। एक मतलब कह सकते हैं कि छोटी सी शादी जिसे बोलते हैं ना, 2-4 लोगों को बुलाया, घर के ही लोग थे वो सारे। तो थोड़ा सा खाना किया हमने, जैसे होता है घर के 4 लोगों को बुला के घर में ही शादी वगैरह, बिल्कुल वैसे उसमें मैंने गीता को ही बुलाया था बस। और हमारी शादी हो गई उसके बाद में। सच बताऊं तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरी शादी भी कभी होगी। तो शादी होने ही सी मैं बड़ी खुश हुई। तो फिर पहले सच बताऊं तो हम लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। शादी के बाद ही हमारा अट्रैक्शन बना जिसे कहते हैं ना एक दूसरे को पसंद करना, और उसके बाद ही हमारा प्यार हुआ। खैर बच्चे भी हुए। फिर चिंटू भी था, चिंटू भी काफ़ी बड़ा हो गया था, अब तो 30 साल से भी ऊपर चला गया था वो। फिर हम दोनों ने, मेरे और मेरे हस्बैंड ने, रवि ने उसके लिए एक अच्छी लड़की देखी जो मतलब सुंदर भी थी बहुत। तो हम लोगों ने उसकी भी ऐसे ही छोटी सी मैरिज करवाई हमने, पार्टी छोटी रखी शादी की। और आज की डेट में उसके पास भी बच्चे हैं, मेरे पास भी, और हम लोग पुराने दिनों को तो याद करते हैं क्योंकि पुराने जैसे कहते हैं ना कि पुराने दिन जैसे कोई दिन ही नहीं होते। तो अब लेकिन अब की डेट में भी हम बहुत खुश हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी शादी भी होगी, कोई मुझे हमारे को पसंद करेगा, हमारे साथ शादियाँ होगी हमारी। मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन ऊपर वाले की बरकत है इतनी कि हम आराम से हैं आज। अच्छा घर है, खा पी रहे हैं, बस यही ज़िंदगी। छोटी सी मेरी कहानी थी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अभी तक बने रहने के लिए आप लोगों का बड़ा धन्यवाद। तो दोस्तों आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अभी तक बने रहने के लिए आपका बड़ा धन्यवाद। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जो आपकी सराउंडिंग्स है हमेशा प्यार से भरी रहें। आपके डियर वंस, आपके नियर वंस, आपके लव वंस हमेशा आपके साथ रहें। आपके ऊपर प्यार की हमेशा बारिश हो। लेकिन इंडिया का तो अभी बड़ा बुरा हाल है आऊँगी मैं बहुत जल्दी, मैं लाइव भी आ रही हूँ। तो आज वैसे आना था लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाई। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।
फिर मिलेंगे, फिर आपको नई कहानी सुनाऊंगी, नए नए एंटरटेनमेंट स्टोरीज आपके लिए लेके आती रहूंगी। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।